जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सीईटी के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज बना रहे हैं। और इस सीरीज में, इस कड़ी में हम लोगों ने विद्यार्थियों लिमिट, कंटिन्यूटी, मैट्रिसेस चैप्टर्स के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन देखे हैं। अभी हम डिफरेंशिएशन चैप्टर के पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस को डील कर रहे हैं। विद्यार्थियों, इसके पहले मैंने और भी इसके पहले वीडियोस बनाए हैं, जरूर से जाके देख लीजिएगा। अभी हम लोग 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख रहे हैं। 2020 के हमारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। 2021 के कुछ वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रश्न पहले ले लिए थे। अभी 2021 के बचे हुए प्रश्न हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है? यदि y इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 दिया गया है, देन हमें डेरिवेटिव निकालना है। dy बाई डी क्या होगा? यदि हम लोग देखें तो y की वैल्यू दी गई है टेन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स हमें दिया गया है 1/एक्स स्क्वायर प्लस थ्री दिया गया है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से, तो टेन इनवर्स 1/1 प्लस यहाँ से एक्स कॉमन निकल जाएगा, ये आपका 1 प्लस एक्स हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आप टेन इनवर्स देखेंगे 1/, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए थ्री को हम इस तरीके से, जैसे यहाँ पे 1 प्लस लिखा, तो थ्री को हम लोग 2+1 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2+1, तो 1 को मैंने आगे ले लिया और इसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे इसके फैक्टर आ जाएंगे x+1 x+2, इस तरीके से आ जाएंगे। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। अब हमें इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है, क्योंकि जब ये टेन इनवर्स टाइप के इस तरीके के एग्जाम्पल्स आते हैं ना, या तो टेन इनवर्स ए प्लस बी या तो टेन इनवर्स ए माइनस बी के फॉर्मूले में यहाँ पे आपको लेकर आना है। यानी कि टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, और या फिर टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, इस तरीके से लेकर आना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसको और अरेंजमेंट करूँ, वन को किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस 1 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। सॉरी, माइनस एक्स लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। हाँ, माइनस एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस एक्स इस तरीके से आ जाएगा, प्लस टेन इनवर्स यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x+2 माइनस में x+1 डिवाइडेड में 1/x+1 इंटू में x+2 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स यानी 1 मिलेगा, x+2 माइनस x+1 आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। आप चेकआउट कर लीजिए, x से x कैंसिल होगा, दो में से एक गए, एक वैल्यू आएगी। यदि हम लोग यहाँ पे दिखे टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए भी दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी प्लस यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स ए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा टेन इनवर्स x+1। तो x+1 या 1 प्लस एक्स एक ही होता है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स x+2 हमारे पास रह जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो जब भी मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, तो बाहर हम लोग निकाल लेंगे। टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, तो ये सॉरी डेरिवेटिव का, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स के जगह यहाँ पे x+2 है, उसका स्क्वायर कर देंगे हम। x+2 का डेरिवेटिव 1 प्लस जीरो यानी 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको नजर आ रहा होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। बराबर लिखे हम लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये वाले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, डेरिवेटिव के एग्जाम्पल को। चलिए, अगर आपने ये लिख लिया है, अगर आप इसे लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसे फेयर कॉपी में करेंगे, क्योंकि एमएसटी सीईटी के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन भी हमेशा याद रखना, जितने ज़्यादा आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उतना ही आपके एग्जाम में आपको सहायता मिलेगी। कोई भी एग्जाम हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस लिखना ना भूले, ठीक है? पढ़ना ना भूले, पीवाईक्यू को देखना ना भूले। पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया है, हम लोग इसे मिटा देते हैं, हमारे पास जगह बन जाएगी, ताकि हम डेरिवेटिव यहाँ पे जब भी हम सॉल्यूशन लेंगे तो जगह रहेगी, तो हम अदर एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग ये वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसे ही कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे और थोड़ी सी जगह हो जाए। यानी एक्स की वैल्यू क्या दी है? ई पावर टी साइन टी माइनस कॉस टी दिया है, और वाई की वैल्यू दिया है हमें ई पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी दिया गया है।
एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी ले लेंगे, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो कॉस टी प्लस ये हो जाएगा आपका साइन टी, क्योंकि कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी e का पावर t ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग e का पावर फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ से हम लोग कुछ कैंसिल कर सकते हैं, e पावर t माइनस कॉस प्लस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन प्लस साइन 2 हो जाएगा, यानी 2 e पावर t साइन t। और यहाँ पे भी कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर देंगे, माइनस प्लस साइन कैंसिल, 2 e का पावर t कॉस t हो जाएगा। dy बाई डी एक्स निकालेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी हो जाएगा। तो dy बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 2 e पावर t कॉस t अपॉन में 2 e पावर t साइन t, 2 e पावर t कैंसिल हो जाएगा, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट t, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट t। अब हमारे पास dy बाई डी एक्स आ चुका है, एट पाई बाई 3 में क्या वैल्यू होगी, यानी कि अगर मैं एट पाई बाई 3 में देखूँ तो भैया dy बाई डी एक्स जो होता है कॉट पाई बाई 3, और कॉट पाई बाई 3 की वैल्यू होती है टेन पाई बाई 3 रूट 3 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 3। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, 1 बाई रूट 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद देखो कुछ इंटरेस्टिंग इस तरीके से डेरिवेटिव एग्जाम्पल्स निकल के आते हैं, जिसमें बच्चा कितने भी प्रैक्टिस कर ले कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम टाइम पे। तो हमें बहुत ठंडे दिमाग से और बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से ठंडे दिमाग से एग्जाम्पल्स को पहले पढ़ना है, समझना है, फिर उन्हें अटेम्प्ट करना है। और याद रखिए 50 क्वेश्चन है, 90 मिनट है, बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ, और ये 50 क्वेश्चन 90 मिनट में होने चाहिए। अब आप बोलेंगे सर 50 के 50 तो पॉसिबल नहीं है बेटा, टारगेट तो पूरा ही रखो, नहीं तो कम से कम 40 में से 50 में से कम 40-45 एग्जाम्पल तो होने ही चाहिए, 101% होने चाहिए। यहाँ पे भी एग्जाम्पल कुछ इसी तरीके से दिया है, y इक्वल टू tan इनवर्स log ऑफ e बाई एक्स स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्ट इसको log e माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ, अपॉन में यहाँ पे log e प्लस ये हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस tan इनवर्स 3 प्लस 2 सामने है, पावर में लेके जाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 3 log ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस ये 6 को हम 3 इंटू 2 लिखेंगे, 2 पावर में भेज देंगे तो log ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या 2 सामने लेके आएंगे तो वही वैल्यू मिलेगी आपको 6। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि tan इनवर्स a माइनस बी, log एक काम करते हैं, log e को हम 1 लिख देते हैं, 1 माइनस log एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई है log ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 प्लस log एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3 इंटू log ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यानी कि tan इनवर्स a माइनस बी का, यानी कि x माइनस वाई का फॉर्मूला है, tan इनवर्स x की जगह यहाँ पे 1 है, माइनस tan इनवर्स log ऑफ एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, प्लस tan इनवर्स 3 प्लस ये हो जाएगा a प्लस tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, यानी tan इनवर्स log ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4 होती है, tan इनवर्स 3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आती है, तो मैं एज इट इज ही रखता हूँ tan इनवर्स 3। ये आपका आ गया y, इसका जैसे आप डेरिवेटिव लेंगे कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ डेरिवेटिव में बार बार किसका उपयोग आ रहा है, डेरिवेटिव में बार बार ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग भर भर के आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक के डबल एंगल, ट्रिपल एंगल फार्मूले, एडिशन फार्मूले, फैक्टराइजेशन फार्मूले, डीफैक्टराइजेशन फार्मूले सब ध्यान में रहने चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे भी आपके प्रैक्टिस में, ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी प्रैक्टिस में कवर हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अगर आपको आते हैं तो डेरिवेटिव सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगला एग्जांपल जो कि यहाँ पे दिख रहा है, हमें डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉट इनवर्स cos 2x का पावर 1/2 है एट x इक्वल टू π/6 पे हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे हम? अगेन y इक्वल टू कॉट इनवर्स cos 2x का पावर 1/2 है। यदि हम इसका डेरिवेटिव ले dy/dx, तो सबसे पहले तो हमें पता है कॉट इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस -1/1 प्लस एक्स के जगह ये है cos x, अंडर रूट में है। एक्चुअली में ये क्या है? कॉट इनवर्स अंडर रूट में cos 2x है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये cos 2x हो जाएगा। cos 2x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2x, और 2x का 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सॉरी हाँ कॉट इनवर्स से रूट निकल गया, फिर रूट का बचा, फिर यहाँ पे हम लोग रूट का ले लेंगे। ये तो कॉट इनवर्स x का हो गया है। किसका बचा? अंडर रूट का। अंडर रूट का यानी 1/2 रूट cos 2x होगा। cos का क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2x इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास माइनस माइनस प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट में cos 2x इंटू में 1 प्लस cos 2x। मुझे π/6 पे वैल्यू निकालनी है, तो हम चाहे तो इसका और आगे फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, इसका भी फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वही आएगा एट π/6 पे dy/dx मेरा क्या हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा साइन π/6 डालेंगे 2 इंटू π/6 यानी π/3 होगा, अपॉन में ये हो जाएगा cos π/3 1 प्लस cos π/3 साइन π/3 अंडर रूट 3/2 अपॉन में अंडर रूट 1/2 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2, और ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में ये आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसल, ठीक है। 3 यानी कि अंडर रूट 2/√3 बचेगा, यानी कि अंडर रूट 2/3, यानी इसे हम लोग 2/3 का पावर 1/2 कहेंगे। 2/3 का पावर 1/2, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया, बहुत जो कि आसान एग्जाम्पल है, और ऐसे ही एग्जाम्पल आपके आगे बनते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डील करते हैं, तो जो कि थोड़ा सा मज़ेदार है, अपने आप में हल्का सा टाइप नया जैसा है, लेकिन नया कुछ भी नहीं है। आपने स्टेट बोर्ड में इसे अच्छे से पढ़ा होगा। यदि आपने स्टेट बोर्ड को बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो फिर आप देखेंगे चाहे आप स्टेट में हो या सीबीएसई में हो, कहीं के भी आप स्टूडेंट हो, अगर आप बेसिक आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर आप इन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। y की वैल्यू हमें ये दी गई है, तो इसे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं। y इक्वल टू log x बेस 10 है, तो इसे मैं log x अपॉन log ऑफ 10 लिख सकता हूँ। बेस ई रखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ई रखे चलेगा, नहीं रखा तो भी चलता है, ई रखा तो भी चलता है, नहीं रखा तो भी चलता है। log x अपॉन log 10 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला फंक्शन ये हो जाएगा आपका log ऑफ 10 अपॉन में log ऑफ x प्लस log x अपॉन log x, हम लोग बाय फार्मूला ही जा रहे हैं, log x अपॉन log x प्लस log ऑफ 10 अपॉन log ऑफ 10 हो जाएगा। तो ये तो log x है, अपॉन में log ऑफ 10 है, प्लस ये log ऑफ 10 है, बेस में log ऑफ डिवाइड में log x है, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये आ गया आपका y। इसका हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे dy/dx,
लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x इंटू में लॉग ऑफ 10 तो रहेगा, कांस्टेंट है बाहर रखा, log 10 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे अगर आप log ऑफ 10 को, तो 1/log x का क्या हो जाएगा -1/log x का स्क्वायर, -1/log x का स्क्वायर, log x का क्या होता है 1/x। ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर आ गया। अगर आप इसे देख लेंगे तो क्या आंसर आ गया 1/x log 10, 1/x log 10 माइनस log 10 अपॉन में माइनस में log 10 अपॉन x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर, x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हमें नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ पे प्लस है, ये काम का नहीं, ये प्लस है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा काम का नहीं है। इसके बीच में ये, इसमें ऊपर log 10 नहीं है, ये काम का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसके जैसे मिलता जुलता है और ये हमारा आंसर आया है। तो इस तरीके से दोस्तों सही सटीक नॉलेज का उपयोग करते हुए पेशेंस के साथ PYQ के सॉल्यूशंस को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, या फिर आप देखें कि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। काम माइंड से ठंडे दिमाग से अगर आप करेंगे, धीरे धीरे स्टेप वाइज करेंगे तो आप सॉल्यूशन तक जरूर पहुंचेंगे। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में नए लेक्चर्स में, हम लोग 2022 के एग्जाम्पल्स को डील करेंगे, फिर 2023, 24 और 25 के PYQ के सॉल्यूशंस को डील करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।